जैसे जैसे बाहर गर्मी बढ़ रही है वैसे ही हमें गाड़ियों पे शरबत के साथ साथ छाछ भी मिलती है। तो क्या गर्मियों के दिनों में हम छाछ पी सकते हैं? केवल छाछ पीकर घर बैठे ही हम क्या पंचकर्म कर सकते हैं? आइए आज हम छाछ के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है डॉक्टर राधा हस्तक। हस्तक आयुर्वेद चैनल पे आप सभी का स्वागत है। ताजा दही लेकर उसका मंथन करते हैं। मंथन करते हुए ही हम आवश्यकता अनुसार उसमें पानी डालते हैं और मंथन करते हुए जो ऊपर मक्खन जमा होता है उसे निकाल लेते हैं। तो बचा हुआ जो रहता है उसे छाछ कहा जाता है। छाछ स्वाद में खट्टा, मीठा और कसेले रस का होता है। जैसे हमने देखा है कि दही उष्ण वीर्य का होता है, उसी तरह से छाछ भी उष्ण गुण वाला होता है। छाछ पचने में हल्का तथा रुक्ष गुण वाला होता है। तो क्या हम घर बैठे ही 4-5 दिन या 7 दिनों तक सिर्फ छाछ पीकर पंचकर्म कर सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहीं पे भी वर्णन शास्त्रों में नहीं दिया गया है। पंचकर्म जो है ये बहुत ही कस्टमाइज प्रोसेस है। इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाकर उनकी सलाह लेकर ही पंचकर्म करना चाहिए। और अगर हम 7 दिनों तक सिर्फ छाछ पीते हैं या 3 दिनों तक सिर्फ छाछ पीते हैं तो हमने सुना ही है अति सर्वत्र वर्जयेत्। अगर हम ऐसा करते हैं तो आगे चलकर हमें हमारे शरीर को नुकसान ही पहुंचेगा। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां भी हो सकती है। छाछ ये भूख को बढ़ाने वाला है तथा ये रुक्ष गुण वाला है। इसलिए छाछ का सेवन जो बहुत ही दुर्बल मनुष्य है, जिनको बार बार बहुत चक्कर आते हैं या जिनको भ्रम जैसी, मूर्छा जैसी बीमारियां हैं, इन्होंने छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी के साथ जिनको बहुत ज्यादा पित्त बढ़ता है, जिनके शरीर में बहुत गर्मी है या जिनको रक्त पित्त जैसी समस्या, जैसे नाक से खून का बहना या फिर महिलाओं को पीरियड्स में बहुत ज्यादा हेवी ब्लीडिंग होना, ऐसी समस्याओं में छाछ का सेवन नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ छाछ का सेवन गर्मी के दिनों में भी नहीं करना चाहिए। छाछ का सेवन कैसे करें? जिनको कफज व्याधि है उन्होंने कुछ मसालों का प्रयोग करके छाछ का सेवन करना चाहिए। जैसे कि काली मिर्च हो गई, सौंठ हो गया, उसमें थोड़ा सा घी में जीरा और हींग का तड़का देकर छाछ का सेवन करना चाहिए। जिनको पित्त की व्याधि है या जिनमें बार बार पित्त बढ़ता है, जिनको ब्लोटिंग की समस्या है, ऐसे लोगों ने छाछ में धनिया पाउडर डालकर थोड़े से घी में जीरे का तड़का लगाकर उस छाछ का सेवन करना चाहिए। और जिनको वात दोष बढ़ा हुआ है या वात रोग है, वात व्याधियां है, उन्होंने छाछ में सेंधा नमक डालकर खट्टे छाछ का सेवन करना चाहिए। जिनको पित्त की समस्या है वो छाछ में धनिया के साथ ही मिश्री का भी प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से हमें छाछ का सेवन करना हमारी सेहत के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। छाछ का सेवन कफ रोग में तथा वात व्याधि में उत्कृष्ट माना गया है। छाछ पचने में हल्की होती है तथा रुक्ष गुण वाली होती है। इसलिए छाछ का सेवन जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उन्होंने भी करना चाहिए। खट्टी छाछ ये वात रोग में अच्छी है, लेकिन ये पित्त को बढ़ाने वाली है। इसलिए छाछ जहाँ तक है वो जो ताजी बनी हुई छाछ है उसी का सेवन करना हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। जितना हम उसको फ्रिज में रखते हैं या उसको 1-2 दिन बाद उसका अगर सेवन हम करते हैं तो छाछ के गुण बदल जाते हैं और ये हमारे सेहत के लिए उचित नहीं है। छाछ का सेवन कब करें? भोजनांते पिबेत तक्रम, यानी छाछ का सेवन भोजन के अंत में आधी कटोरी या 1 कटोरी तक आप छाछ का सेवन कर सकते हैं। छाछ ये तृप्तिकर होती है, इसलिए हम अगर भोजन के बाद इसका सेवन करते हैं तो हमें भोजन में भी तृप्ति का अनुभव होता है। छाछ हृदय के लिए भी हितकारी है। उसी तरह से मूत्रकृच्छ यानी बार बार पेशाब को होना, बार बार थोड़ी मात्रा में पेशाब को होना, इस समस्या में भी छाछ का प्रयोग बहुत ही गुणकारी साबित होता है।
इसलिए छाछ का सेवन अवश्य करें। अगर सही तरीके से हम छाछ का सेवन करते हैं तो ये भी हमारे लिए हितकारी साबित हो सकती है और औषधि बन सकती है। इसलिए आहार विधि में जैसे हमारी प्रकृति के अनुसार आहार लेना हमें आवश्यक है, उसी तरह से उचित मात्रा में अगर हम आहार लेते हैं या किसी भी चीज का सेवन करते हैं तो वो हमारे लिए औषधि जैसा काम करती है।